प्रिय दर्शकों, स्टार मोर एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम ग्रहों की दृष्टि के विषय में बात करेंगे। ग्रहों की दृष्टि क्या होती है? ये हम सभी जानते हैं कि हमारे 9 ग्रह होते हैं। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, यानी जो ग्रह बिल्कुल ठीक सामने होता है, यानी 180 अंश पर होता है, उस पर प्रत्येक ग्रह की दृष्टि होती है। और हमारे 5 ग्रह ऐसे हैं जिनकी स्पेशल दृष्टि है। वो है मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। ये हमारे 5 ग्रह हैं। इनकी अलग स्पेशल दृष्टि है। 7वीं दृष्टि तो सभी की है, लेकिन इनकी अलग से दृष्टियां हैं। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं कि ग्रहों की दृष्टि कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ ये कुंडली में पड़ती हैं। ग्रहों की दृष्टि। तो आज हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में समझते हैं। ये हमारे 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, आठ है राहु और अंत में केतु। ये हमारे 9 ग्रह हैं। तो इनमें सभी की 7वीं दृष्टि होती है। ये हम यहाँ लिख देते हैं। ये इनकी सबकी 7वीं दृष्टि होती है। और ये हमारे मंगल, इनकी स्पेशल दृष्टि है 4थी और 8वीं। ऐसे ही हमारे गुरु हैं। इनकी दृष्टि है 5वीं स्पेशल और 9वीं दृष्टि। और ये अब हमारे शनिदेव हैं। इनकी 3री दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है। और ऐसे ही हमारे राहु, इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि है। ये हमारे केतु की है 5वीं और 9वीं। ये इस तरह से हमने देखा कि प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती है और 5 ग्रहों की स्पेशल दृष्टि है। तो अब हम कुंडली से समझते हैं। पहले हम कुंडली ड्रॉ करते हैं। ये हमारी
कुंडली। तो इसको हम जैसे ये हम इसमें एक राशियां भर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इनमें दृष्टि का देखते हैं। यहाँ पर ये गुरु है, यहाँ पर है मंगल। जो हम स्पेशल दृष्टि है हम केवल उसी के ग्रह लिख रहे हैं। ये शनि है और यहाँ ये राहु है और यहाँ ये केतु है। तो अब हम इनकी दृष्टि समझते हैं। ये इनकी दृष्टि है गुरु की। हम पहले देखते हैं। ये 7वीं दृष्टि हो गई इनकी और ये इनकी 5वीं दृष्टि हो गई और ये इनकी 9वीं दृष्टि हो गई। ये इनकी 3 दृष्टियां हैं जो कि इस तरह से, ये अगर लगन में बैठे हुए हैं गुरु तो इनकी पंचम भाव पे होगी, सप्तम तो रहेगी और नवम पे रहेगी। तो ये इनकी दृष्टि है। अब जो गुरु जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ तो ये अपना प्रभाव डालेंगे ही, और जहाँ पर इनकी दृष्टि है उन भावों पर भी इनका प्रभाव होगा और वहाँ का भी ये फल देंगे। तो आइए अब हम दूसरा ग्रह का मंगल का लेते हैं। ये हमारे मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ होगी और 4थी दृष्टि यहाँ होगी और 8वीं दृष्टि यहाँ होगी। तो ये मंगल 4थी दृष्टि सप्तम भाव पर है इनकी, इनका प्रभाव यहाँ भी रहेगा और 7वें पर तो रहेगा ही, और 8वां या 11वें भाव पर भी इनका प्रभाव रहेगा और वहाँ के भी ये फल देंगे। अब हम शनि की दृष्टि लेते हैं।
शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ होगी और 7वीं दृष्टि यहाँ होगी और 10वीं दृष्टि यहाँ होगी। तो ये शनि की दृष्टि यहाँ है और इन तीनों पर इनका प्रभाव रहेगा और इन तीनों का ये फल करेंगे। इस तरह से ये शनि की दृष्टि हुई। अब हम राहु और केतु की दृष्टि देखते हैं। अब राहु की दृष्टि है 7वीं की, तो वो आपने बताया ही था कि सबकी एक ही है और ये पंचम दृष्टि इनकी यहाँ रहेगी और 9वीं दृष्टि इनकी यहाँ रहेगी। तो ये इनकी राहुदेव की दृष्टि तीनों हैं, तीनों पे इनका प्रभाव रहेगा। अब हम समझते हैं केतु की दृष्टि। 7वीं दृष्टि ये होगी और 5वीं दृष्टि यहाँ होगी और 9वीं दृष्टि यहाँ होगी। इस तरह से ये जहाँ इनका एरो दिया हुआ है यहाँ इनका प्रभाव रहेगा और यहाँ के ये फल करेंगे। तो इस तरह से हमने सभी का पांचों ग्रह जिनकी स्पेशल दृष्टि है उनके बारे में बताया। बाकी सब की ग्रहों की 7वीं दृष्टि है। तो ये ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ अपना प्रभाव रखता है और जहाँ उसकी दृष्टि होती है वहाँ भी उसका पूरा प्रभाव होता है, वो तीनों का फल करता है। तो ये ग्रहों की दृष्टियों का फल है। तो आज हमने ग्रहों की दृष्टि ड्रॉ करके देखा। तो आज हमने ग्रहों की दृष्टि के बारे में सीखा कि ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ती है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।